नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। रात का अंधेरा और जानलेवा अटैक, तस्वीरें ऐसी कि दिल दहल जाए। कुछ करना तो दूर की बात, जिसने देखा वो कांप उठा। दूर से ही इस दरिंदगी को देखता रहा और सरेआम 4 बदमाश इन लोगों पर कहर बरपाते रहे। सीसीटीवी में कैद हुआ ये खौफनाक कहर धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के बलराम बिहार कॉलोनी का है। ये वारदात 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब शुरुआत से इस बेरहमी की दास्तां को ध्यान से देखिए। रात के अंधेरे में गली में घात लगाकर खड़े हैं ये 4 बदमाश। हमले की तैयारी पूरी, हाथ में डंडे, सरिया और हाकी इनके मंसूबों को बयां कर रही हैं। इंतजार खत्म होता है, इनको एक बाइक आती दिखाई देती है और ये तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। इस बाइक को घेर लेते हैं। बाइक सवार युवक कुछ समझ पाते उससे पहले ये बदमाश बेरहमी से इनको पीटने लगते हैं। दोनों युवकों पर चारों बदमाश डंडे, सरिया और हॉकी से कहर बरपाते रहते हैं। पूरे 40 सेकंड तक सरेआम 2 युवक नॉन स्टॉप दरिंदगी का शिकार होते हैं। इस बीच कुछ लोग मौके पर पहुंचते भी हैं, लेकिन इनको रोकने की हिमाकत कोई नहीं कर पाता। अपनी खुन्नस निकालने के बाद ये चारों बदमाश इस कार से आराम से फरार भी हो जाते हैं। 12 से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां अनाज मंडी में चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई की गई। बताया गया है कि जिसको पीटा गया वो मंडी से किसी की जीन्स चुराने की कोशिश कर रहा था और तभी लोगों की नजर उस पर पड़ गई और फिर वहां मौजूद भीड़ उस निहत्थे आदमी पर टूट पड़ी। बात उसके साथ मारपीट तक ही नहीं रुकी, वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग उसके कपड़े भी फाड़ते नजर आए। यही नहीं, ऐसा करने के लिए आसपास खड़े कुछ लोग बाकियों को उकसाते भी सुने गए। वो आदमी वहां मौजूद लोगों से खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। काफी मिन्नतें की, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके कपड़े फाड़ने के बाद भी सभी ने उसे वहां से नंगा दौड़ा दिया। इससे पहले उस आदमी के एक साथी के साथ भी मंडी में मौजूद लोगों ने ऐसा ही किया था। तस्वीरें देखने लायक नहीं है, लेकिन खबर बताने लायक है कि इस भीड़ में शामिल हर शख्स के सिर कैसे भूत सवार हो गया था। कैसे इस भीड़ में शामिल हर शख्स गुस्से से और नफरत में पागल हो रहा था। कैसे इस भीड़ में शामिल हर शख्स जाहिलों सी हरकत कर रहा था। ये खबर और वीडियो सीकर के पाटन इलाके के किशोरपुरा की धाड़ी से आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ 12 से 15 लोगों ने इस नाबालिग लड़के को घेर रखा है। किसी ने उसके शरीर पर कई किलो वजनी जंजीरें रख दी हैं, तो कोई उसे चूड़ी पहनाने में लगा है। किसी को इसमें मजा नहीं आया तो उसने लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए और उसके साथ शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस नाबालिग लड़के को इसके गांव से कुछ लोग ये कहकर उठा लाए थे कि ये एक लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था। ये भी पता चला है कि इस लड़के को छोड़ने के एवज में शर्मनाक हरकत करने वाले लोगों ने इसके परिवार वालों से फिरौती की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस लड़के को इनके चंगुल से निकाल दिया है। घटना की जानकारी उसको एक वीडियो के माध्यम से मिली। ये वीडियो काफ़ी संख्या में वायरल हो गया था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके भाई को दस्तयाब कर लिया। वह संबंध में 4 आरोपियों हरी, सावरमर्द, दिलीप व सुनील को डिटेन कर अनुसंधान किया जा रहा है। टोंक से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 22 साल के एक शख्स की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी और जिसके शव को बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि रावण की डूंगरी का रहने वाला राजन महावर
कोतवाली थाना इलाके के तेलिहान तालाब के पास इस कुएं में गिर गया। राजन के कुएं में गिरने की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और रेस्क्यू टीम को मदद के लिए बुलाया गया। साथ ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। इसके साथ ही राजन के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। खबर मिलने के कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन जब तक वो कुएं के अंदर पहुंचकर राजन को बाहर निकालने की कोशिश शुरू करते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। राजन के शव को बाहर निकालने की कोशिश में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि तेलियान तालाब के पास के इस कुएं को खूनी कुआं भी कहा जाता है। कुछ दिन पहले भी यहाँ एक और शख्स की डूबने से मौत हो गई थी। कंट्रोल रूम से हमें इत्तला मिली कि एक आदमी तेलियों के तालाब गांधी पार्क के पीछे एक कुएं में गिर गया है। जिस इत्तला पर मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने आते ही तत्परता कार्रवाई करते हुए मुश्किल 15-20 मिनट में उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया। कोटपुतली के चौमू से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी ने बड़ी लापरवाही से बड़ी संख्या में दवाइयों को खुले में फेंक दिया है। कचरों के पास फेंकी गई ये दवा एक्सपायरी डेट की है, लेकिन जिस तरह से इन्हें फेंका गया है उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अलग अलग दवाइयों के मिक्स होने और उनके मिट्टी में मिलने की वजह से ये जहरीली हो जाएगी और इसकी वजह से जानवरों के साथ साथ इंसानों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अस्पताल या किसी मेडिसिन शॉप वाले ने एक्सपायरी डेट की दवाइयां शहर के बस स्टैंड के पास प्राचीन नहर के किनारे कचरे के ढेर के पास फेंक दी है। इन दवाइयों को इस कदर खुले में देख यहाँ के लोग परेशान हैं और इन्हें लेकर चिकित्सा विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो ये हमारे आप ये जो नहर देख रहे हो, इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट की जितनी भी दवाइयाँ हैं यहाँ पे मतलब कूड़ादान समझ के यहाँ पे डाल के जा रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि आपको बता नहीं सकते। हवा के साथ मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। मरे पशु यहाँ डाल दिए जाते हैं। यहाँ के जितने भी बाशिंदे हम लोग यहाँ रह रहे हैं इससे इतने ज़्यादा परेशान है कि हमारे यहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। संक्रमण काल में इस भीड़ को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा और कोरोना की दहशत से रूह कांप जाएगी। कोरोना वायरस को आमंत्रण देने वाली ये तस्वीरें रामदेवरा के हरिओम अन्ना क्षेत्र सोसाइटी की हैं, जहां राशन किट लेने के लिए करीब 2500 महिलाएं पहुंच गई थी। दरअसल इन लोगों को खबर मिली थी कि रामदेवरा के हरिओम अन्न क्षेत्र सोसाइटी की ओर से गरीब लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। फिर क्या था, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँच गयी। खास बात ये कि जो महिलाएं यहाँ मुफ्त में राशन लेने आई थी उन्होंने ऐसी भीड़ लगा दी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। साथ ही ये देखकर भी सब दंग रह गए कि कई महिलाओं ने मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा। हैरानी की बात यह है कि राशन किट बांटने के लिए ना तो प्रशासन से इजाजत ली गई थी और ना ही इस भीड़ को देखकर पुलिस की टीम इन्हें संभालने यहाँ आई, जबकि यहाँ से पुलिस चौकी महज कुछ कदम की दूरी पर ही है। पाली में पुलिस वालों की ये जागरूकता रैली है जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह और सीओ हेमंत जाखड़ के नेतृत्व में निकाली गई है। लॉकडाउन से अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान मंगलवार को जिस तरह से पाली के लोग बेकाबू हो गए थे, जिस तरह से उन्होंने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए और ऐसा लगने लगा कि अगर यही हाल रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की तीसरी लहर कहर बनकर टूटने लगेगी। ऐसा ना हो इसलिए बुधवार की सुबह सुबह पाली के लोगों को जागरूक करने और जन जन तक संदेश देने के लिए पुलिस वालों ने मॉर्निंग मार्च निकाला। इस मॉर्निंग मार्च का मकसद लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संदेश देना था। खास बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन मॉर्निंग मार्च में पुलिस वालों के साथ साथ स्थानीय पुलिस मित्र भी शामिल थे। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। जिंदगी को दांव पर जिस तरह से लगाया है इन लोगों ने,
उसे देखकर तो यही लगता है इन्हें ना तो अपनों की फिक्र है न मौत का खौफ। यमराज को निमंत्रण कार्ड भेजने वाली ये तस्वीरें भरतपुर से सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस कदर एक नहीं कई लोग ट्रैक्टर के आगे लगे बम्पर पर सफर कर रहे हैं। खास बात यह है कि जिस ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं उसकी ट्रॉली भी कम दैत्य आकार नहीं है। कपड़ों से घेरकर उसमें क्षमता से कई गुना अधिक माल लोड किया गया है। इस लोडिंग से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ता है, लिहाजा ट्रैक्टर ड्राइवर संतुलन बनाए रखने के लिए ट्रैक्टर के बम्पर पर 3-3, 4-4 लोगों को बिठा देते हैं। आपको बता दें कि भरतपुर की सड़कों पर आए दिन ऐसे ट्रैक्टर काल बनकर दौड़ते रहते हैं, लेकिन ना तो इन्हें कोई रोकता है और ना प्रशासन को इनसे कोई मतलब है। भीषण गर्मी में चारों तरफ उठती आग की लपटों के बीच तप में लीन साधु सुनसान इलाके में जिस अग्निकुंड के घेरे में ये तपस्या कर रहे हैं, वहां करीब पहुंचना भी लोगों के लिए तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन चारों तरफ धधकती अग्नि के घेरे में तपस्वी सहज भाव से साधना में लीन है। कौन है ये हठ योगी साधु, कहां से आए और क्यों इनकी अग्नि साधना बीच में भंग हो गई? दरअसल कोटपुतली के बागबास के सुनसान इलाके में हरियाणा से आए ये साधु अग्नि साधना करने पहुंच गए। उपलों की 52 ढेरियां जमा की गईं और फिर चारों तरफ दहकते अग्निकुंड के बीच साधु ने तप शुरू कर दिया। इस सूचना पर पुलिस ने वहां जाके चेक किया तो यह था कि इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो अभी अनुमत नहीं है और उनकी समझाइश के पश्चात उनको वहां से रवाना करवा दिया गया और इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ। साधु को मौके से रवाना कर दिया, लेकिन रवाना होने से पहले साधु ने कहा कि भीड़ जमा न हो, इसीलिए एकांत में जन कल्याण के लिए जेठ की ये तपस्या कर रहे थे। ये तो सबकी भलाई के लिए है, तब तो जेठ की तपस्या है, इसीलिए अलग अलग किया ताकि क्राउड ना बढ़े। मैं यहाँ पे एकांत में इसीलिए आया था कि लोग इकट्ठे ना हो। सभी से विनती 2-3 दिन से यही कर रहे हैं कि भाई कोई इधर आए नहीं। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के किसान नगर में हाईवे पर एसी बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है, जबकि घायलों की संख्या 30 से भी ज्यादा बताई जा रही है और इनमें से 10 की हालत गंभीर भी है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवे पर डीसीएम का ड्राइवर बस को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान टेम्पो दोनों के बीच में फंस गया। हादसे में जितने लोगों की मौत हुई वो सभी टेम्पो में सवार थे और वो सभी कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र के लालेहपुर गांव के रहने वाले थे। बताया जाता है कि ये लोग एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे और नाइट शिफ्ट में काम के लिए फैक्ट्री जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर शोक जताया है, साथ ही हादसे की जाँच के आदेश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मरने वालों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। बिहार के बांका में एक मदरसे में हुए जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। मदरसे के जिस कमरे में धमाका हुआ वो कमरा कुछ दिनों से बंद पड़ा था और बच्चे लॉकडाउन की वजह से छुट्टी पर थे। इस धमाके के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। मदरसे का एक हिस्सा जमींदोज हो गया था। छत, पिलर और दीवार सब धराशायी हो गए। फर्श पर दीवारों की ईंटें बिखरी हुई दिखी। जिस जगह धमाका हुआ उसके पास एक मस्जिद है जिसकी एक दीवार को भी नुकसान पहुंचा। जानकारी मिलते ही जिले के एसपी की अगुवाई में कुछ पुलिस वाले घटना वाली जगह पहुंचे और इस मामले की जांच में जुट गए। जब तक इसके मलबा को नहीं हटाया जाएगा विस्फोट का कारण नहीं बता पाते। इस धमाके की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और इससे जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने लगी। इसके साथ ही मशीन की मदद से मलबे को उठाने का काम भी शुरू कर दिया गया। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां छेड़छाड़ के आरोप में 2 पक्षों में ऐसी खूनी झड़प हुई कि उसमें एक बॉक्सर की जान चली गई। ये पूरी वारदात इस इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 लोग एक लड़के की सरेआम पिटाई करते दिखे। दोनों उस पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसाते नजर आए।
इस दौरान वो लड़की भी मैदान में कूद पड़ी, जिससे छेड़छाड़ का आरोप उस लड़के पर लगा था। वो भी अपनी चप्पल से उसे सबके सामने पीटने लगी। इस बीच गली में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। खास बात यह है कि इस झगड़े में कामेश नाम के जिस मुक्केबाज की जान गई है, वो भी उस वक्त वहां मौजूद था। थोड़ी देर बाद दोनों गुटों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसे शांत करवाने के लिए कामेश आगे बढ़ा और उसने दोनों पक्षों के लोगों को वहां से हटाने की कोशिश भी की। यहाँ तक कि उसने एक आदमी के हाथों से डंडा छीनकर मारपीट कर रहे लोगों को पीटना शुरू कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग जाएं। लेकिन इस बीच बचाव में एक आरोपी ने उस पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद वहाँ खड़े कुछ लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जो राहुल है उसने छुरियों से वार करा, एक सीधी तरफ छाती में लग रही है, एक पेट में लगी है छुरी। बताया गया है कि अस्पताल जाने के चंद मिनटों के बाद ही बॉक्सर कामेश की मौत हो गई। इसमें चाकू लगने से उसकी देर रात उसकी मौत हो गई है। रोहतक पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो की मदद से मारपीट की इस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुंबई में समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मॉनसून के आगमन के साथ ही मुंबईकरों के लिए परेशानी की शुरुआत भी हो गई है। मुंबई में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 10 जून बताई गई थी, लेकिन समय से एक दिन पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इस वजह से ऐसी बारिश हुई है कि पूरी मुंबई पानी पानी नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। डोंबिवली, कांदिवली, सायन और हिंद माता जैसी जगहें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है, जिसका असर लोकल ट्रेन सर्विस पर भी पड़ा है। मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है। मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार जो बरसात हो रही है उसकी वजह से जल जमाव की स्थिति आपको साफ तौर पे हाईवे पर दिखाई पड़ेगी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और लगातार तड़के सुबह से जो बरसात हो रही है उसके चलते कहीं न कहीं पानी जो है वो गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है और साफ तौर पे ये बरसात लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पे चेताया है कि मानसून आज से दस्तक देगा। लोग परेशान हैं, दफ्तरों को जाने के लिए निकले हैं, लेकिन बरसात ने रास्ता जरूर रोका है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक आदमी का संतुलन बिगड़ गया। जिस ट्रेन में वो आदमी सवार होने की कोशिश कर रहा था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही थी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए वो ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चली, उसमें चढ़ने के लिए वो आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ा। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान उसके पैर लड़खड़ा गए और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच मौजूद खाली जगह में गिरने लगा। वो तो गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस का एक जवान मौजूद था, जिसने तुरंत उस आदमी को अपनी तरफ खींचा और उसकी जान बचा ली। इतने के बाद भी वो आदमी उठा और ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में इतनी भयानक आग लग गई कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही कई बार अपनी रणनीति में भी बदलाव करना पड़ा। इस फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन अचानक फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। तब इलाके के लोग घबरा गए। वहाँ से बीच बीच में इस तरह आग की लपटें निकल रही थी जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। आग तो आग, धुआं ऐसा कि फैक्ट्री से काफी दूर मौजूद व्यक्ति की सांसें भी उसे देखकर अटकी रह जाएं। लगातार उस फैक्ट्री से काला धुआं उठता रहा, जो कि कुछ ही देर में इलाके के बड़े हिस्से में फैल गया। ऐसे में इस बात का डर सताने लगा कि इस आग पर अगर वक्त रहते काबू नहीं पाया गया तो आसपास मौजूद दूसरी इमारतें भी उसकी चपेट में आ सकती हैं। इस फैक्ट्री में थिनर बनाने के काम होता था, जिसके कारण आग काफी बड़ी हो गई। बताया गया है कि वहां फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर इस आग को बुझाया जा सका। दिल्ली के कई इलाकों में मुफ्त राशन का मैसेज मिलने के बाद सरकारी स्कूलों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। वहां पहुंचे लोग कोरोना नियम तो जैसे भूल ही गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मैसेज किया गया था कि उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा, और ये मैसेज पढ़ते ही कई इलाकों में छात्रों के माता पिता और रिश्तेदार स्कूल पहुंच गए। दक्षिणी दिल्ली के शाहपुर जाट गाँव के सरकारी स्कूल के बाहर तो इतने लोग इकट्ठा हो गए कि गिनती करना मुश्किल हो गया। कहने को तो ये लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो नियम का पालन कर रहे हों, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क तो पहना लेकिन उनकी नाक खुली रह गई।
ये हालत तब थी जब लाइन में लगे लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखे, मानो वो 2 गज की दूरी के नियम का मजाक बना रहे हों। हैरानी की बात ये कि बड़े तो बड़े बच्चे भी मुफ्त राशन लेने के लिए झोला लेकर लाइन में लग गए। मुफ्त अनाज पाने की होड़ में बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। हद तो तब हो गई जब स्कूल के बाहर फ्री राशन का पोस्टर देखकर वो लोग भी अनाज लेने पहुंच गए जिनके बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है लगातार ये बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि केवल शाहपुर जाट के ही गांव के लोग नहीं है। इन लोगों से बात करने के बाद ये जाहिर हो गया कि वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके राशन लेने पहुंच गए। यहाँ तो सिर्फ स्कूल के छात्रों को ही के अभिभावकों को दिया जा रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आधार कार्ड से मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गांधीनगर इलाके में रहा। वहाँ सुबह 4 बजे से लोग इंतजार करते रहे। जैसे जैसे दिन चढ़ा लाइन लंबी होती गई। मुफ्त राशन पाने के चक्कर में लोग ये भूल गए कि ये भीड़ कोरोना को दावत दे रही है, क्योंकि लाइन में खड़े लोगों के बीच दूरी नदारद रही। कुछ लोग थककर जमीन पर बैठ गए। लेकिन इस सारी मेहनत पर उस समय पानी फिर गया जब स्कूल के गेट पर राशन खत्म होने का पर्चा लगा दिया गया, जिसे देखकर लोग भड़क गए। डर नहीं है कोरोना का? सब चीज का डर है, लेकिन भूख से बेहतर है बीमारी से मर जाए इंसान। हंगामे के बीच पुलिस वहां पहुंची और उसने समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटाया। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 5 साल तक के बच्चों की पहले से ही स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। महामारी की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है और यही वजह रही कि जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इसके लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ टीमें बनाई, जिन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां जुटाने का काम शुरू कर दिया। सांस लेने में तकलीफ, सर्दी खांसी। इन आशा